माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जो तीनों काल रहने वाले हैं, थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। सत्य की पहचान कराने वाले सदगुरु जी हमें यही नित्य प्रति समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़कर जीवन में अंत सांसों तक चलता चला जाओ। इस गति को नहीं रोकना है। सतगुरु जी बिना गति नहीं मिलती है। पैरों से तो हम चल रहे हैं, इस गति को हम सत्संग की ओर ले जाएं, अपने मन को निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति में लगा दे, अपने मन को शुद्धता प्राप्त कराएं। अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग का हम नाश करें। स्वयं ही हमें करना होगा। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, एडमिशन हुआ है स्कूल में हमारा कि ये निरंकार हैं, ये निरंकार है। इन निरंकार से तुम मिल जाओ, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। प्रभु परमात्मा बटे हुए नहीं है, प्रभु परमात्मा एक ही हैं। यही पैगाम सतगुरु जी दे रहे हैं, यही सोच बनाई है सतगुरु जी ने अपने गुरसिक्खों की। अब ये मन की गति अच्छाई की ओर हो, सच्चाई की ओर हो, परम शांति की ओर हो। सतगुरु जी के चरणों में ध्यान, साकार के चरणों में ध्यान यदि हमारा लगा रहेगा तो हम इस भवसागर से बच जाएंगे। फिर हम दोबारा मात गर्भ में आने से बच जाएंगे, योनियों बीच आने से हम बच जाएंगे। कभी कीड़े बनेंगे, कभी मकोड़े बनेंगे, कभी भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। तो इसे हमें अपने आप को अब बचाना है। अपने आप कौन है? छठा तत्व आत्मा। निज स्वरूप की प्राप्ति हुई है, निज घर की प्राप्ति हुई है। मुझे पता चल गया है कि मुझे हर पल निरंकार में रहना है। सांसों की कदर डालें हम। एक किसान के खेत में लाल रतन पड़े हुए थे। वह अपने बच्चों को बैठा देता था दोपहर को कि कोई जानवर आए, चिड़िया आए, चील आए, कौवे आए, अपने अनाज की, अपने खेतों की रखवाली करनी है। वो बच्चे जो हैं उठा उठा के उसको फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, डला समझ रहे हैं, कदर ही नहीं है और गरीब कहला रहे हैं। घर में रोटी भी नहीं बन रही है सही से, जिया भी नहीं जा रहा है सही से। एक संत जी आए वहां पर। संत जी ने समझाया कि ये जो तुम चिड़ियों को मारने के लिए दूसरों के खेतों में अपने डले फेंक रहे हो, क्योंकि डला तो डला है ना, मारेंगे, निशाना बनाएंगे, वो कहीं भी जा सकता है। और हमारे पास है, हमारे ही खेत में है वो मन रूपी, पर हम उसे व्यर्थ गवा रहे हैं। संत जी ने कहा ये तो अमोलक दात तुम्हारे पास है, इनकी कदर नहीं है, पहचान नहीं है तुम्हें। किसान बोला ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, देखो तो सही, किसी जौहरी के पास जाओ, सुनार के पास लेके जाओ। अब वो किसान जब वो एक डला लेकर चला गया तो उसने उसकी अच्छी खासी कीमत उस किसान को दे दी। उसके घर में अच्छा भोजन बना, सब खुशहाल रहे, और भी अन्य सामान आया। अब वो क्या करने लगा?
उन डलों की देखभाल करने लगा, उन्हें सुरक्षित जगह पे रख दिया। जब भी घर में तंगी होती वो बेचिया था। अब संत जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? कौन से दुख मिटा दिए सदगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात देकर, निरंकार में जिंदगी करके हमारी, कि हर पल तुम निरंकार को देख सकते हो। निरंकार तुम्हारे पास है। अंग संग कोई है तो निरंकार है, अंदर है कोई तो निरंकार है, बाहर है कोई तो निरंकार है। निरंकार के कवच में है, निरंकार को धारण करो। ये ज्ञान जीवन में लाओ, अपने इस ज्ञान से जीवन को जियो कि ये जो अमोलक श्वासें हैं तुम्हारी, इनका मोल पड़ जाए। संतों की संगति करो, सत्संग करो, हर पल सत्य का संग, योग में बोध में पहुंच जाओ। सिमरन करो हर पल। ये श्वासें जो तुम्हारी अमोलक हैं, इनका मोल डाल लो। सेवा भाव अपने अंतरकरण में लाओ। माथे के बल हर पल दिखाई देते हैं। बोझा समझते हैं एक गिलास पानी देना भी, या हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, कमा के ला रहे हैं तो हम बोझा समझ रहे हैं। मालिक तुम्हें इसलिए बनाया है। हर घर में किसी न किसी को किसी विशेष काम के लिए चुना गया है ईश्वर की तरफ से। ऐसे ही ये परोपकारी संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं। इन्हें चुन लिया है परमात्मा ने। सदगुरु माता सुदीक्षा जी को चुन लिया है। ये शिक्षक हैं, ये टीचर हैं हमारी। ये बता रही हैं कि हर पल निरंकार का ध्यान करो, हर पल आनंद में रहो, मस्ती में रहो। खुशियां ही खुशियां तुम्हारे पास आएंगी। कौन से दुख को मिटाया कि हम अपनी सांसों का मोल ही नहीं डाल रहे थे, व्यर्थ में गंवा रहे थे इधर उधर की बातों में। देखे तो सही कि हमारा जीवन कैसा था और कैसा बन गया है। अब हमने अपनी संत प्रवृत्ति को त्याग दिया है, मन मत में आ गए हैं। मन मति में भी इंसान बहुत प्यारा जीवन जी रहे हैं, पर गुरमत को छोड़कर जो वापस लौटना चाहते हैं तो फिर उन्हें क्या मिलेगी? उन्हें वही जिंदगी मिलेगी, बैर, निंदा, चुगली, इधर उधर की बातें। अरे अपने में झांकना था, अपना कल्याण करना था, दूसरों में झांकने लगे। कितना प्यारा जीवन संत हमारा बना रहे हैं। संत जी ने किसान का जीवन बना दिया। ऐसे ही ये लाल रतन हमारी श्वासें हैं, इनका मोल डालने। ये जौहरी आई हुई है माता जी, ये मेरे जीवन को सुंदर बना रही हैं। क्योंकि श्वासों का नहीं भरोसा है। अभी हम बोल रहे हैं, अभी चली जाएं, और 10 साल भी मिल सकते हैं हमें, 5 साल भी मिल सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी जन अन्न का भी आदर करते हैं, जल का भी आदर करते हैं, कि किस तरह से हमें इन्हें भी अपने लिए आदर के साथ ग्रहण करना है। आदर, सत्कार। और हम तो कण कण में भगवान बोल तो रहे हैं, पर सत्कार नहीं हो रहा है। सदगुरु जी समझा रहे हैं, नारी जाति का सम्मान करो, पति का सम्मान करो, बच्चों का सम्मान करो, घर से ही भक्ति शुरू करो। पर मैं अपना मोल डाल ही नहीं रहा हूं, पशुवत व्यवहार कर रहा हूं, पशुवत सोच है मेरी। मालिक दाता, पूछ के बिना हम पशु हैं। हे नर, अपनी कदर डाल ले, अपनी कदर डाल ले। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए निष्काम भाव से हम भक्ति करते चले जाएं, आनंद में रहें हर पल। धन्यवाद जी।